हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 31 मई की करंट अफेयर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। और फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने मोटिवेशनल कोड पे। आपके लिए मोटिवेशनल कोड क्या है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम अपने सपने के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या हुआ, यानी सपने बड़े हैं हमारे, यानी जॉब देखिए तो आपको सिर्फ मेहनत करेंगे हम, मुझे भी सक्सेस प्राप्त होगी। आपको ये लक्ष्य प्राप्त करके चलना है। और अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन पहला क्या है, तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये तम्बाकू निषेध दिवस हमारा कब मनाया जाता है, ये 31 मई को मनाते हैं तम्बाकू निषेध दिवस। और इससे रिलेटेड हम अन्य अपने दिवस से बात करते हैं, वो कब मनाए जाते हैं। वो पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाते हैं। और जहाँ हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं, यानी टीचर्स डे की बात करते हैं तो हमारा ये कब मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और हम यहाँ विश्व समुद्र दिवस हमारा 8 जून को मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। और जहाँ 22 मई की बात करते हैं, 22 मई को हमारे जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हमारा कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व कृषि पर्यटन दिवस हमारा 16 मई को मनाते हैं। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 7 मई 2022 को कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, ये कहाँ पर राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन किया गया, ये फ्रेंड्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये आयोजन किया गया। फ्रेंड्स, ये किसकी सहायता से ये है, ये कोयला मंत्रालय और खनिज मंत्रालय ने यानी किया, इसकी सहायता से इसका उपयोग हुआ। और इसका उद्देश्य है खनिजों का अनुकूलतम उपयोग, यानी खनिजों का अनुकूलतम सबसे अच्छे उपयोग। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, ये तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह धातु का अयस्क है। ये भी अच्छे से आपको देख लेना, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लौह धातु का अयस्क है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में बंदर की एक नई प्रजाति खोजी है। इस बंदर का नाम है, इस नई प्रजाति का नाम है सेलम मकाक खोजी है। तो ये नई प्रजाति है सेलम मकाक, ये कहाँ खोजी है। फ्रेंड्स, ये अरुणाचल में मिली है बंदर की एक नई प्रजाति। और यहाँ इस बंदर का नाम सेला क्यों रखा गया, ये सेला यहाँ सुरंग पाई यहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, उस सुरंग का नाम है सेला सुरंग, इसलिए इसका नाम यह सेला इसका रखा गया नाम बंदर का सेला मकाक। और अगला है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से इसे खोजा गया। ये किसकी सहायता से खोजा गया, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से खोला गया। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये हमारे धरती बंदर जी हैं। और हमारे इसका मुख्यालय कहाँ है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। और बोमीडला दर्रा की बात करें, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 29 मई 2022 को शुरू हुआ 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को एंट्री ऑफ फोकस बनाया है, किस देश को ये एंट्री ऑफ फोकस बनाया है। फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश को बनाया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके, यानी इसका आयोजन मुंबई के अंदर होगा। इसमें सिर्फ फिल्म को एक यानी 10 लाख और एक गोल्डन शंख दिया जाएगा। इसमें कितनी इनामी राशि है, इसमें हमारी इनामी राशि है, यानी एक तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और एक गोल्डन शंख मिलेगा।
और यहाँ हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ये हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। और हमारे कारपेट युद्ध अभ्यास, ये भी हमारा बांग्लादेश में होता है। और यह बोगो सागर यानी बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ये हमारा गलत टाइप है, हमारा यहाँ है बोंगो सागर। यह हमारा ये है यानी बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ये भी हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, ये कहाँ किया है? ये गुजरात के कलोल क्षेत्र में किया है। और जहाँ हम इससे पॉइंटेड यानी फैक्ट जानते हैं क्यों किया गया है। इसका उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ावा देना, इसलिए नैनो यूरिया संयंत्र का यानी स्थापना किया गया है। इसका इफ़को के निर्माण से किया गया है। इसका निर्माण किसने किया? इफ़को ने इसका निर्माण किया। हाल ही में गुजरात में गिफ्ट शहर में विश्व वर्ल्ड बैंक की यूनिट की स्थापना की गई। हाँ, ये गिफ्ट शहर में गुजरात की यानी विश्व बैंक की स्थापना की गई। और जहाँ नैनो की हम बात करते हैं, नैनो का मान क्या होता है आपको बताना है। नैनो का मान क्या होता है? तो नैनो की हम बात करते हैं, नैनो का मान 10⁻⁻⁹ होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी क्षेत्रीय श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोर्ट IAS गोमती को कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? फ्रेंड्स, ये हमारा ये मिसाइल है निर्देशित IAS गोमती को कहाँ से सेवानिवृत्त किया गया? फ्रेंड्स, ये हमारा मुंबई से किया गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जहाँ हम बात करते हैं IANS गोमती, ये 1988 में शुरू हुआ था और 1988 से अब तक इसके 34 वर्ष हो चुके हैं। IANS संस्थापक कौन है? इसके IANS के संस्थापक यानी संध्यायक, IANS संध्यायक और IANS निर्देशक कमीशन पर हैं। ये यानी अभी हैं, ये फर्स्ट नंबर पर है संध्यायक और ये सेकंड नंबर पर है। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है, ये भी हमारे युद्धपोत हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकार के समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई को अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है? फ्रेंड्स, ये किसने किया है? ये हमारा अरुणाचल ने किया है इस मसौदा समिति का गठन। और यहाँ हम बात करते हैं समान बिल संहिता के द्वारा इसको यानी इसका गठन किया गया। ये अच्छे से आपको याद रखना है कि किसके द्वारा यह गठन किया गया। तो ये समान बिल संहिता के द्वारा गठन किया गया। और उत्तराखंड के प्रधानमंत्री कौन है? पहले ये आपको पुष्कर धामी है। समान बिल संहिता भारत में गोवा के अंदर सबसे पहले लागू हुई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सहकारिता आयोग का निर्माण केंद्र और राज्य के संबंध के लिए किया गया। और जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए रंजना प्रकाश आयोग बनाया गया। इस आयोग में 90 विधानसभा की सीट हैं। यानी जो इस आयोग बनाया गया, इस आयोग का नाम है रंजना प्रकाश आयोग। इसके अंदर विधानसभा की सीट 90 हैं। ये अच्छे से आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी एंड एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? फ्रेंड्स, ये किसे चुना गया? ये हमारा चुना गया लवलीना बोरगोहन। ये हमारी यानी ये किस खेल से संबंधित है? ये हमारी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है, ये हमारी बॉक्सिंग से संबंधित हैं। और हम यहाँ इनसे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। लवलीना बोरगोहन हमारे असम की रहने वाली हैं, बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनमें सदस्य के रूप में यानी इसके सदस्य के रूप में शिव थापा शामिल हुए हैं। इसमें यानी चैंपियनशिप में सदस्य के रूप में शिव थापा शामिल हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, IAS जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा
देश पदक तालिका शीर्ष पर है? फ्रेंड्स ये कौन सा देश पदक तालिका शीर्ष पर है? फ्रेंड्स ये हमारा है भारत। ये पदक तालिका शीर्ष पर है IAS जूनियर। जहाँ IAS जूनियर की बात करते हैं, ये हमारा ये शूटिंग IAS यानी इसका मतलब है शूटिंग। ये शूटिंग जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा पदक शीर्ष तालिका पर रहा है? ये फ्रेंड्स हमारा भारत रहा। हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ बात हमारे शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ है। इसका नेतृत्व किसने किया? सौरभ चौधरी और मनु भास्कर ने इसका नेतृत्व किया। शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का नेतृत्व किया। थॉमस कप बात करते हैं, इसमें विजेता है भारत। और किसको हराकर ये भारत विजेता बना? ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया को हराकर ये भारत विजेता बना। और महिला वर्ल्ड कप का विजेता कौन है? ये हमारा ऑस्ट्रेलिया विजेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 से 28 मई 2022 तक तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 आयोजित कहाँ हुआ है? फ्रेंड्स ये दिल्ली में हुआ है। ऑर्गेनिक की बात करें, यहाँ इसमें यानी गैसें नहीं पाई जाएंगी, इसका मतलब है ऑर्गेनिक। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें, ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्स को तीसरे नंबर यानी कितने नंबर का है? ये तीसरे नंबर का है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मानवता के लिए लाभ प्रबलता। और यूरिया का निर्माण किसने किया है? ये हमारा वायलर ने यूरिया का निर्माण किया है। ये निर्माण करता है यूरिया के। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स हमारे करंट के क्वेश्चन आपके 10 फिनिश हुए। हम अपने अब जीके को क्वेश्चन यानी कवर करते हैं। जीके क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? आपके जीके क्वेश्चन हैं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है? फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। और अगला क्वेश्चन है, ये हमारे वन लाइनर समझ लो, हम इसको यानी पॉइंट टू पॉइंट जल्दी समझा देंगे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? फ्रेंड्स ये हमारा राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सर्वोच्च कमांडर के कमांडर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? फ्रेंड्स ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हमारे USA से ली गई है। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद को पुनः निर्वाचन का आयोग निर्धारित करता है? फ्रेंड्स ये कौन सा यानी पुनः निर्वाचन का आयोग करता है? ये हमारा 56 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? फ्रेंड्स ये हमारे राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन है ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? फ्रेंड्स ये हमारा कौन करता है? ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय करती है राष्ट्रपति से संबंधित उत्पन्न विवाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा की कितनी सभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? फ्रेंड्स ये हमारे कर सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ये भंग कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किस सलाह पर कर सकता है? ये हमारा राज्यपाल राज्यसभा की सलाह पर कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपको अच्छे से देख लेना है। और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? फ्रेंड राष्ट्रपति को शपथ हमारे यानी ये आपको बता देना है कौन दिलाता है। और हमारे ख्याल से ये होगा फ्रेंड्स, ये हमको क्वेश्चन बता देना है। ये आपका हमने होमवर्क रखा है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये आप यानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये क्या आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स आपके यहाँ हमारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यानी हम अपने बहुत मेहनत से ये आपके लिए क्लास बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर तो करनी ही चाहिए फ्रेंड्स। और फिर आप लाइक भी कर लीजिए। फ्रेंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखो हम
अपनी स्टडी बढ़िया कीजिए और अच्छे से करते रहिए। फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।